अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 7 का हम यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। पेज नंबर 1 पे आ जाए आप। ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हमने क्लास 6 में आपको पढ़ाया था सेट के बारे में। उसमें हमने आपको बताया था डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड के बारे में। इसमें सेट का सबसे सेट इज अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट क्या होता है। कि एक सेट वही सेट होता है जिसके अंदर डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट शामिल हो। डिस्टिंक्ट उसे कहते हैं जिसमें रिपीट वैल्यू ना हो। जैसे कि अगर कहीं पे 1 2 3 आ रहा है तो दूसरे सेट में भी दूसरे सेट जो है वो 1 2 3 है। अगर कोई सेट तो उसके अंदर जो है टू टाइम्स ना आए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 तो ये डिस्टिंक्ट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 2 3 तो अगर कोई भी जो एलिमेंट दोबारा रिपीट हो गया है तो वो डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है। और अगर रिपीट नहीं हुआ है तो वो डिस्टिंक्ट है। इसके बाद वेल डिफाइंड वो होता है जो एक जिसके अंदर जैसे अगर मैं कोई सेट बना रही हूँ 1 2 और A B तो ये वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं और नंबर्स भी आ रहे हैं। तो इसको हम इस सेट का कोई नाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर ये सेट इस तरह से हो 1 2 और एक सेट हो इस तरह से और दूसरा सेट हो इस तरह से तो अब हम इसका नाम दे सकते हैं कि ये नंबर्स का सेट है और ये अल्फ़ाबेट का सेट है। तो इसको वेल डिफाइंड कहा जाता है। कि अगर मैं किसी को कहूँ कि नंबर्स का सेट बनाएं 1 से लेके 10 तो सब 1 से लेके 10 तक जो है सेट बनाएंगे। और अगर मैं किसी को बोलूँगी अल्फ़ाबेट्स का सेट बनाएं तो वो सब अल्फ़ाबेट्स का सेट बनाएंगे जैसे A to E या A to B इस तरह से। तो ये होता है वेल डिफाइंड। इस तरह से ये नॉट वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड सेट्स होते हैं। ठीक है। जिनके हम नाम दिए जाते हैं, जिनके नाम होते हैं। इसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 7 पे। तो पेज नंबर 7 में यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ इज सेट रिप्रेजेंटेड। यानी कि हम सेट को जो है वो किन तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अ सेट डिस्क्राइब्ड अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म डिस्क्रिप्टिव टर्म। ठीक है। अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दी हुई है A इज इक्वल्स टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इसमें यहाँ पे अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर A इज इक्वल टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पे इसको स्टेटमेंट के तौर पे लिखा है। तो जब स्टेटमेंट की तरह से यहाँ पे लिखेंगे इससे भी हमें समझ में आ रहा है कि शुरू के जो है वो 5 नेचुरल नंबर है। इसका A जो है वो शुरू के 5 नेचुरल नंबर के बराबर है और इसका मतलब ये है। लेकिन ये फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म। ये होता है स्टेटमेंट ये लिखी हुई है तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं सेट बिल्डर्स फॉर्म अ सेट रिटन एज अ रूल। अब यहाँ पर जो है किसी नंबर से जैसे कि बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स, ग्रेटर दैन, लेस दैन इस तरह से हम शो करेंगे। जैसे कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लेस दैन 6 यानी x जो है वो 6 से छोटा है। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें बताइए यहाँ पे एक सेट बन रहा है जो कि A का है। और ये भी बात इसमें हमें पता है कि इसमें नेचुरल नंबर आ रहे हैं और नेचुरल नंबर और x किससे छोटा है 6 से। तो 6 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सेट होंगे और वो सेट किसके होंगे वो A के सेट होंगे। इसके बाद टेबुलर फॉर्म को मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जिसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हों तो वो टेबुलर फॉर्म कहलाता है। जैसे कि A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 इस तरह से। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट यानी कि मुख्तलिफ किस्म के सेट्स होते हैं। तो एम्प्टी सेट अ सेट कंटेन नो एलिमेंट्स इट इज़ नॉटेड बाय एम्प्टी सेट यानी कि ये खाली है। सेट बनाया हुआ है। सेट का मैंने आपको रूल बताया था कि सेट के अंदर जो हम ब्रैकेट्स होती हैं और कॉमा होते हैं और इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन ये एम्प्टी सेट है तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं है। ठीक है। अब इसको इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दी हुई है कि B इज इक्वल टू इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1 यानी कि 0 और 1 के दरमियान जो इंटीजर्स आता है वो लिखें। B एक ऐसा सेट है जो इंटीजर्स के दरमियान 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर आता है वो लिखें।
तो 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर ही नहीं आता, तो हमने लिख दिया b इज इक्वल्स टू सेट, खाली सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये हो गया एम्प्टी सेट। उसके बाद फाइनाइट सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट इसमें लिखा हुआ है कि जैसे कि आप पहले फाइनाइट सेट समझते हैं, जैसे एक फाइनाइट सेट है C इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, यानी कि इसकी लिमिट है 1 से लेके 5 तक, इससे आगे कोई नंबर नहीं है, ये यहाँ पे सेट ख़त्म हो रहा है, तो ये फाइनाइट सेट आ जाता है। और इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसके नंबर्स ख़त्म ही नहीं होते, तो जैसे कि 1 2 3 4 5 और सारे आगे तक, और हमें नहीं पता आगे कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, ये इनफाइनाइट जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम इनफाइनाइट कहते हैं और इसको हम फाइनाइट कहते हैं। अब यहाँ पर फाइनाइट मैंने आपको समझा दिया, इसके अलावा इनफाइनाइट भी मैंने आपको बता दिया। डिसजॉइंट सेट, सेट विच हैव नो कॉमन एलिमेंट, यानी कि डिसजॉइंट सेट वो होता है जिसकी जैसे कि दो एलिमेंट्स, दो सेट्स हैं, दो सेट्स हैं, दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है वो सेम ना हो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है 2 3 4, E इज इक्वल्स टू 2 3 4 और F इज इक्वल्स टू 5 6 7, ये दो सेट्स हैं और दोनों सेट्स के एलिमेंट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, तो ये हो गया डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लें आप, यहाँ पे दिखी हुई है 2 3 1 2 3, ठीक है, E इज इक्वल्स टू 1 2 3 और F इज इक्वल्स टू 8 7 4, ये दोनों के एलिमेंट्स किसी भी सेट में नहीं आ रहे हैं, तो दोनों मुख्तलिफ है, तो ये डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ओवरलैपिंग सेट, विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, यानी इसमें कह रहे हैं कि दो सेट होंगे, दोनों सेट में से दोनों सेट के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे G इज इक्वल्स टू 1 2 3 लिखा हुआ है और H इज इक्वल्स टू 2 3 4 लिखा हुआ है। अब दोनों सेट में जो है वो तीन एलिमेंट्स मौजूद है, लेकिन इसका एक एलिमेंट जो है वो सिमिलर होगा, यानी कि G में भी वो होगा और H में भी वो होगा, यानी कि एक एलिमेंट को सिमिलर होना है। अगर वहाँ पे 1 है तो वहाँ पे भी 1 हो, अगर वहाँ पे 2 है तो वहाँ पे भी 2 हो, तो कोई एक सिमिलर होना लाजमी है, कोई एक, ठीक है, तो वो होता है हमारा ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे कितने सिमिलर आ रहे हैं, अब यहाँ पे G इज इक्वल्स टू 1 2 3 और यहाँ पे H इज इक्वल्स टू 2 3 4, तो यहाँ पे 1 तो नहीं है, 2 है, 3 है, यानी कि दो जो है वो हमारे सिमिलर आए और 4 नहीं है, तो यानी कि दो सिमिलर आए हैं, कम से कम एक होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने, अगर हमारे पास 5 है तो 4 भी सिमिलर हो सकते हैं, 6 हैं तो 3 भी सिमिलर हो सकते हैं, इस तरह से, लेकिन इसके अंदर सिमिलर होने चाहिए, यानी कि इस सेट में जो एलिमेंट्स है इस सेट के एलिमेंट्स में सेम होने चाहिए। अच्छा, इसके जैसे ओवरलैपिंग सेट के बारे में कहा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है, यहाँ पे भी एक सर्कल बनाया है, अब 1 इसी सर्कल के अंदर मौजूद है और 4 इस सर्कल के अंदर मौजूद है, लेकिन 2 और 3 वो इसका नाम हम दे देते हैं G, इसका नाम दे देते हैं हम H, ये है G का सर्कल, ये है H का सर्कल। अब G का देखा जाए तो G में कौन कौन सा आ रहा है 1 2 3, ये आ रहा है 1 2 3। H का देखा जाए तो H में क्या आ रहा है 2 3 4, तो 2 3 4, और ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर है, ये देखें ये दोनों सिमिलर है, तो हमने इनको साथ लिख दिया और यहाँ पे 1 और 4, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों साथ है, ठीक है, इसको कहते हैं ओवरलैप। इक्विवेलेंट सेट, which have an equal numbers of element. Equivalent set need have exactly the same element. Equivalent set में हमें ये लाजमी है, चाहे दूसरा सेट जो है वो कोई सा भी हो, अगर एक नंबर्स का है तो दूसरा अल्फ़ाबेट्स का हो जाए या किसी भी चीज़ का हो, लेकिन बस इसमें ये देखना है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट में हमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम चाहिए, तो इसमें यहाँ पे लिखें इक्विवेलेंट सेट J इज इक्वल्स टू 1 4 6, K इज इक्वल्स टू ABC। हालांकि ये दोनों ये नंबर का है, ये अल्फ़ाबेट्स का है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में हम ये देखते हैं कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। नंबर्स ऑफ एलिमेंट यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स शामिल हैं उनकी तादाद सेम है। जैसे कि 1 2 3, तो हमने क्या लिख दिया एंड नंबर्स ऑफ J ग्रुप
इज इक्वल्स टू 3 एलिमेंट। ठीक है, नंबर्स ऑफ के ग्रुप इज इक्वल्स टू 3 एलिमेंट, यानी कि ये जे का सेट है तो हमने नंबर्स ऑफ जे इज इक्वल्स टू 3, नंबर्स ऑफ के इज इक्वल्स टू 3। तो इसमें क्या हो गया, नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, अब इसको नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू 3 नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं, और इसको ये भी कहते हैं कि कार्डिनैलिटी, इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो 3 है, यानी कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट 3 हैं। इक्वल सेट, अब इक्वल सेट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेट विच कंटेन द सेम एलिमेंट्स, यानी कि अगर एक सेट में जो एलिमेंट्स गिवन हैं तो दूसरे सेट में भी वही एलिमेंट्स गिवन हो। इसके पहले वाले हमने इसमें ये किया था कि ज़रूरी नहीं है कि एक सेट अगर नंबर्स का है तो दूसरा जो है वो अल्फ़ाबेट का भी हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन बस इसकी कार्डिनैलिटी जो है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम हो। लेकिन इक्वल सेट में ये लाजमी है कि दोनों सेट के एलिमेंट सेम हो, जैसे कि a इज इक्वल्स टू 1 to 3 और b इज इक्वल्स टू 3 to 1, तो यानी कि 1 2 3 एलिमेंट्स भी सेम है और कार्डिनैलिटी भी सेम है। कार्डिनैलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये होता है इक्वल सेट। अब आप पेज नंबर 8 पे आ जाएं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, पहले मैं पढ़ लेती हूँ। अ सेट विच कंटेन ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन, जैसे कि आप एग्जांपल ले लें इस तरह से, ये एक सेट है, इसको मैंने नाम दे दिया, ये यूनिवर्सल सेट है। अब 1 2 3 4 5 6 7 ये एक यूनिवर्सल सेट है। अब इसके मैं यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सल सेट है, इसके एक सेट मैंने इसका बनाया है a इज इक्वल्स टू 1 4 5। अब ये मैंने जो दूसरा सेट बनाया है 1 4 5 का, तो ये इस सेट के अंदर मौजूद है 1 4 5। ठीक है, अब मैंने फिर b सेट बनाया, तो ये b सेट में 1 5, तो ये जो है ये सारे ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। अगर मैं इसके अंदर ये लिख देती हूँ कि जैसे कि c इज इक्वल्स टू 8, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है क्योंकि ये हमारे इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। मैं इस यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड जितने भी चाहूँ इसके अंदर सेट बना सकती हूँ, लेकिन वो तमाम एलिमेंट्स इस सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होने चाहिए, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और जो इस सेट से बाहर के अगर मैं लूँगी तो वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो ये यूनिवर्सल सेट जो है वो जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेकर 7 तक, तो यहाँ पे ए सेट में आ रहा है 1 4 5 और यहाँ पे बी में आ रहा है 1 5 और सी में जो है ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट। इसके बाद सबसेट। अब सबसेट पे आ जाएं। अ सेट दैट इज फुली कंटेन्ड अ बिगर सेट, द बिगर सेट इज कॉल्ड द सुपर सेट। से एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे मैं आपको इसकी एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है सबसेट की। अब यहाँ पे देखिए b है हमारे पास 2 3 4 5 6 7 और a है हमारे पास 2 4 6। अब ये a का जो सेट है वो ये सबसे बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो b के अंदर शामिल है 2 4 6, तो हम जिसे यहाँ पे लिखा 2 4 6, तो हम ये कहेंगे कि a इज अ सबसेट ऑफ b। तो a इज अ सबसेट ऑफ b, तो हम इसको शो करेंगे इससे, ये यानी कि a के जो एलिमेंट्स हैं वो b के जो एलिमेंट्स हैं वो a में शामिल है, तो a इज अ सबसेट ऑफ b। और जो बिगर होगा वो सुपर सेट कहलाएगा। तो सुपर सेट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b इज द सुपर सेट ऑफ a, यानी कि b जो है वो सुपर सेट है किसका, a का, क्योंकि b के जो एलिमेंट्स है वो a में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये बड़ा था, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कहा ये सुपर सेट है। अब बाकी जो है ये जो छोटे छोटे से हैं ये इसको हम कहेंगे छोटे छोटे से सबसेट, ये इसके सबसेट हैं। इसके मजीद और भी हम बना सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे सबसेट। ये होगा सुपर सेट और ये होंगे सबसेट। अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो a इज द सबसेट ऑफ b, यानी a जो है वो b का सबसेट है, और b इज द सुपर सेट ऑफ a, b सुपर सेट है किसका, a। तो अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब आप आ जाएं, यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये है इक्वल। नंबर 1 पे आ जाइए।
इक्वल इज इक्वल टू, यानी ये इक्वल का है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, अगर दो सेट हैं 1 to 5 इज इक्वल टू 5 and 2, तो ये इक्वल सेट है तो हम इसके बीच में साइन लगा सकते हैं इक्वल टू। लेकिन अगर ये दोनों कोई एक नंबर भी चेंज होता तो ये सेट इक्वल नहीं होता। अगर नाम दे दें ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो हम ये कह सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। और अगर ये दोनों इन दोनों के एलिमेंट सेम नहीं होते तो ये हम नॉट इक्वल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अनइक्वल्स की भी बात आ गई। अनइक्वल्स यानी कि ये देखें, अनइक्वल्स का सिंबल इस तरह होगा, इज नॉट इक्वल्स टू। तो 1 to 5 इज इक्वल्स टू अनइक्वल्स टू 1 to 4। देखिए 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट से सेट में फ़र्क पड़ गया, क्योंकि ये सेट अलग हो गया, ये सेट अलग हो गया। एक एलिमेंट चेंज होने से सेट जो है वो सेम नहीं होंगे। इसके अलावा ये सिंबल जो है इज़ अ मेंबर ऑफ, ये सिंबल जो है बिलोंग्स टू को शो करता है कि ये इस सेट का मेंबर है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इज़ अ मेंबर ऑफ 1 2 3, यानी कि इसकी जगह अगर आपने सेट का नाम लिया, सेट का नाम दे देते हैं, जैसे ए सेट दे देते हैं, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 3 इज़ अ मेंबर ऑफ ए। और अगर आपने नाम नहीं दिया है तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं तो 3 इज़ अ मेंबर ऑफ 1 2 3 सेट, यानी कि 3 जो है वो इस सेट का मेंबर है। तो यहाँ पे ये साइन शो करेंगे, तो ये बिलोंग्स टू की साइन होती है। इसको इज़ अ मेंबर ऑफ भी कहा जाता है और इसको बिलोंग्स टू भी कहा जाता है। ये है, अब ये साइन है, ये है नॉट अ मेंबर ऑफ, यानी कि इसका मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 नॉट अ मेंबर ऑफ 0 1 2, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये इसका मेंबर नहीं है और या वाकई में ये इसके सेट में आ ही नहीं रहा है, तो ये इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिंबल है इज द एम्प्टी सेट और द नल सेट। ये एम्प्टी सेट को शो करता है और नल सेट को शो करता है, और जो कि इस तरह से, ठीक है। और ये इज अ प्रॉपर सबसेट, ये शो करता है प्रॉपर सबसेट को। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है बी और यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी जो है वो लिखा हुआ है 1 2। तो यहाँ पे ये कहा गया है बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यानी B जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, A का सबसेट है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, यानी कि ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है A इज इक्वल्स टू 1 2 5 1 2 3, ये सेट है। B इज इक्वल्स टू 0 4। तो ये देखें कि ये जो B इसका सबसेट बनाया हुआ है B का, तो इसमें जो है 0 भी नहीं आ रहा है, 0 A में है नहीं है, और 4 भी A में नहीं है। तो यानी कि ये जो इसके B के एलिमेंट्स हैं वो A में शामिल ही नहीं है, तो ये इसका सबसेट है ही नहीं। तो हमने लिख दिया B इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। इसी तरीके से ये साइन शो करती है इज अ सबसेट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि A इज इक्वल्स टू 1 2 3 और B इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो हमने इसको इस तरह से शो कर दिया A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी कि A के जो एलिमेंट्स है वो B में भी वही एलिमेंट्स हैं। पेज नंबर 17 पे आ जाएं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। 1 पार्ट देखें। इफ A इज इक्वल्स टू सेट बना हुआ है, इसमें सेट में लिखा हुआ है A, T, E ब्रैकेट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एन A इज इक्वल्स टू एन A, ये किसको शो करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है ये बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 है इफ ए का जो सेट है वो ये है A, T, E एन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ए के एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितने हैं 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट ये शो करता है नंबर ऑफ एलिमेंट को, नंबर ऑफ एलिमेंट किसके, ए के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। इसके बाद सेकंड में आ जाए इफ बी इज इक्वल टू लेटर इन द वर्ड बनाना, यानी कि बनाना में कितने लेटर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ बी यानी कि हमें बताना है कि ये जो हमारे पास गिवन है इसके अंदर कितने लेटर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहे हैं हम उनको काउंट नहीं करेंगे, जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, वो लेटर्स आ रहे हैं, हम उसको बस काउंट करेंगे। तो यहाँ पे काउंट करें 1 2
3, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया 3, क्योंकि एन जो है वो 2 बार आ रहा है, ए भी 3 बार आ रहा है, हम इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे, बस एक लेटर जो है वो एक बार ही काउंट होगा। इसके बाद 3 पे आ जाएं। इफ सी इज इक्वल्स टू एन सच दैट एक्स इज काउंटिंग नंबर्स, एक्स इज अ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10, यानी कि एक्स जो है वो 10 से छोटे नंबर्स हैं। एक्स जो है वो एक काउंटिंग नंबर है और वो 10 से छोटे होने चाहिए। तो 10 से छोटे कौन से नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, ये 9 होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एन। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर्स ऑफ सी एलिमेंट, यानी कि नंबर्स ऑफ सी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या है? 9। नंबर्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, कार्डिनैलिटी बोलते हैं, बात होती है। उसके बाद इफ डी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर इन द वर्ड स्लीप्स, ये देखें एस एल ई दोबारा आ रहा है, तो हम ई एक बार काउंट करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो एन जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 आ गया। इफ E is equals to x such that x is odd numbers divisible by 2, यानी कि 2 से odd numbers को अगर हम किसी भी odd number को डिवाइड करें, जैसे 3 को हम डिवाइड करें 2 से, हो सकता है? नहीं हो सकता। और odd number 1 को डिवाइड करें 2 से, नहीं हो सकता। 5 को डिवाइड करें 2 से, नहीं हो सकता। तो इसकी ऐसा नहीं है कोई नंबर जो 2 से डिवाइड हो, ऑड नंबर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 से डिवाइड हो, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या आएगी? 0, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर है ही नहीं। ऑड नंबर, इवन नंबर्स होते हैं लेकिन ऑड नंबर नहीं होते, तो इसकी कार्डिनैलिटी आ गई 0। इसके बाद अब आ जाएं ट्रू फॉल्स पे। यहाँ पे नंबर 1 में दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर जो है वो 0 है, तो इसमें कह रहे हैं कि इज अ नल सेट, ये खाली सेट है, ये खाली सेट नहीं है, इसके अंदर 0 मौजूद है। 0 भी एक नंबर होता है, तो ये नल सेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो है इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट जो है उसके अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। इक्विवेलेंट सेट दिखाना, एग्जाम्पल मैंने इक्विवेलेंट सेट की दिखाई थी मैंने आपको, जैसे कि यहाँ पे 3 हैं एलिमेंट्स, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, बेशक वो एक नंबर वाला हो, एक अल्फ़ाबेट्स वाला सेट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी कार्डिनैलिटी यानी नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम आए तो वो इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पे भी यही बात की गई है कि इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो ये ट्रू है। ठीक है, अब 3 पे आ जाएं आप। द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट